संरक्षण व मनरेगा के समर्थन में उदयपुर में कांग्रेस की जन जागरण रैली। उदयपुर 27 दिसंबर। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण तथा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से जन जागरण रैली निकाली। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि 27 से 31 दिसंबर 2025 तक जिला मुख्यालय से बूथ स्तर तक चलने वाले जन जागरण अभियान के तहत ये रैली आयोजित की गई। रैली प्रातः 11:30 बजे नगर निगम टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर सूरज पोल, अश्विनी बाजार होते हुए चेतक स्थित मोहता पार्क पहुंची। रैली में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। मोहता पार्क में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि अरावली कोई साधारण भूखंड नहीं बल्कि देश का प्राकृतिक कवच है। अरावली पर लगातार हो रहे हमले भाजपा सरकार की नीतियों और मंशा को उजागर करते हैं। प्रदेश में अवैध खनन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, जिससे अरावली का अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए जनदबाव बनाना आवश्यक है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना चाहिए। मीणा ने मनरेगा पर बोलते हुए कहा कि इस योजना को कमजोर करना गरीब मजदूरों के भविष्य से खिलवाड़ है। सुधार के नाम पर मनरेगा के कानून और स्वरूप में किया गया बदलाव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का अपमान है। ये देश के सबसे गरीब वर्ग से काम का अधिकार छीनने की सुनियोजित कोशिश है, जिसका कांग्रेस सड़क से संसद तक विरोध करेगी। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि अरावली पर्वतमाला केवल पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, जल स्रोतों और पर्यावरण संतुलन की आधारशिला है। ये संघर्ष किसी एक संगठन का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जब तक अरावली की हर चोटी सुरक्षित नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। राठौर ने मनरेगा के नए प्रावधानों पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्यों पर 40% वित्तीय भार डालना गरीब राज्यों के लिए असंभव है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जो उसकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। जन जागरण रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि आप इस देश में क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह से देश में अडानी और अंबानी का हर जगह व्यवसायीकरण कर रहे हैं, तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हम सभी कांग्रेस जन ने ये सभी निश्चय किया है कि हम जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके लिए वापस पिटीशन लगावे और रिट दायर करे कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले कि हमारे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी राज्य इस श्रेणी में आता है। और हम सभी चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस ले। मैं कहना चाहता हूं खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी कि जिस तरह से देश में उद्योगपतियों के हाथ में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं कठपुतली की तरह, और नाचना बंद करें और जल्दी से जल्दी ये पिटीशन लगाए। आप सभी वरिष्ठ जन सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आभार। मैं आगे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी बड़े भाई मीणा साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी कोई बड़ी नज़र है, बड़ी प्लानिंग है, उसके तहत इतना बड़ा फैसला किया है। हम सभी मांग करते हैं कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जिस तरह से भजन लाल जी कह रहे हैं कि हम अरावली को कोर्ट नहीं होने देंगे, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जारी हो गया तो तुम्हारे हाथ में भी क्या है। तो हमारा ये कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में
पिटीशन लगाइए पुनः विचार के लिए और इस आदेश को वापस करें। उसके बाद हमारा जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता नरेगा योजना कल्याणकारी योजना थी, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा थी। उस अधिकार को समाज समिति के आदेशानुसार आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सभी यहाँ पधारे हैं। इसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। सभी क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, सम्मानित सभी बहनों, आज यहाँ उपस्थित होने के पीछे मकसद आप और हम सब जान रहे हैं। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए हैं अरावली को लेके, इससे युवा क्या बुजुर्ग क्या पूरे अरावली क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं वो सब चिंतित हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारा ये क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा अगर ये आदेश जिंदा रहा, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली से लेकर अमरावती तक अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला है। जिसकी मिट्टी में इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर वाले अलग अलग दक्षिण में युद्ध महासागर पूर्व में बंगाल अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरे बाबू बचाओ, यशवंत बोले अरावली बचाओ, देश बचाओ, अरावली बचाओ। कौन करेगा? हम गिरफ्तार कौन करेगा? अरावली के सम्मान में, अरावली के सम्मान में, नरेगा के सम्मान में, नरेगा के सम्मान में। आज साइड जिला कांग्रेस कमेटी और बिहार जिला कांग्रेस कमेटी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी के हमारे कांग्रेस ने जो अरावली पर्वतमाला और मनरेगा जागरण यात्रा निकाली, उसमें सभी हमारे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उपस्थित है। हम सबकी मांग है अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 100 मीटर से नीचे पहाड़ी की श्रेणी में आएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राजस्थान की जो सरकार है, जो लोगों को जनता को गुमराह कर रहे हैं,
जी अभी सरकार में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ याचिका लगाए, पिटीशन दायर कराए और वो फैसला चेंज करवाए। क्योंकि आज हमारा जो उदयपुर, खासकर उदयपुर जहाँ पर हम रहते हैं, मेवाड़ जो एरिया है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है, आज टूरिस्ट पॉइंट, आज हमारी हालत इन पहाड़ियों के ऊपर निर्भर है। इस क्षेत्र की, राजस्थान की जो मेवाड़ की बात करते हैं, पूरी क्षेत्र की जनता, जो हमारे पहाड़ है, जो नमस्कार, आज हम हैं बिहार आज इसके खिलाफ और मनरेगा के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ देहात और शहर दोनों में जो धरना दे रहे हैं, मोता पार्क से टाउन होकर लगा के मोता पार्क तक उन्होंने पद यात्रा निकली। हमारे पार्टी के निर्देश थे कि जैसे तो हमने नरेगा और अरावली का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ पहले ही प्रदर्शन किया, अभी तो पार्टी का कार्यक्रम जारी हुआ, उसमें तय हुआ 27 दिसंबर को 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च करना है। कार्यकर्ताओं के साथ जिला कांग्रेस कमेटी देहात, उदयपुर और शहर दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ये पैदल मार्च किया है, अरावली बचाओ का नारा देके। और इधर नरेगा कानून बदल के जिस तरह से महात्मा गांधी के नाम से जो योजना, कल्याणकारी योजना थी, उस योजना को केंद्र सरकार फुटफुट करने की कोशिश कर रही है। ये लगभग एक तरह से कानून बना दिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका बहुत बुरा असर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ेगा। कोविड जैसे भयंकर महामारी के समय इस योजना ने जीवन दान प्रदान किया था ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। निश्चित तौर पे सारे प्रोविजन धीरे धीरे खत्म करके जो जनता को पार्टी ने अधिकार दिए थे, सूचना का अधिकार, फॉरेस्ट अधिनियम ट्राइबलों के लिए, और ये नरेगा का कानून का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार और फूड सिक्योरिटी, ये जो कानून बनाए, ये कानून एक एक करके सब कानून को खत्म कर रहे हैं, अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार लोग हैं और महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं। ये गोडसेवादी लोग निश्चित तौर पे इन योजनाओं को पसंद नहीं करते हैं, महात्मा गांधी के नाम को पसंद नहीं करते हैं। महात्मा गांधी के नाम को हटाया, फिर इस योजना को पुरस्कृत कर रहे हैं। तो हम सभी आने वाले समय में और बड़ा संघर्ष करेंगे। रोड पे आके ऐसा हम पैदल मार्च किया है। कल 28 तारीख को ब्लॉकों में होगा, उसके बाद 30 और 31 को मंडलों में होगा। इसका विरोध सब जगह हो रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा। सर, वो कह रहे हैं कि इनलीगल माइनिंग को रोकने के लिए हमने ये कानून बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत बड़ी चाल है। बड़े उद्योगपति जो है सरकार को आगे रख के उनके पीठ के पीछे खड़े होके और सरकार से ये करवा रहे हैं। बाकी ऐसा क्या था जो आप 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को तो अरावली में बनोगे, 100 मीटर के नीचे की पहाड़ी को खोदने दोगे तो जब मंजिल ही नीचे से खुद जाएगी तो मंजिल अपने आप गिर जाएगी। तो ये आने वाले समय में ये पहाड़ियाँ जो हैं सारी टूट फुटा के समतल हो जाएगी और उद्योगपतियों का कोई बड़ा प्रोग्राम भी है इसके पीछे। इसलिए हम सभी ये कहते हैं जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, प्राकृतिक संपदा को फूट नहीं किया जाए और हमारे 3-4 राज्यों में, दिल्ली से लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक ये पहाड़ियाँ आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अरावली का राजस्थान में और राजस्थान में भी मेवाड़ में सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये हमारी जो संपत्ति है, तो जो प्रकृति हमको दी है, हमारी सुरक्षा के लिए दी है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। निश्चित तौर पर इसको हमको छूटना ही होगा। जिस प्रकार अभी सीएम ने कहा है कि हम अरावली एक पहाड़ी को नहीं गाने। देखो, सीएम साहब तो कचौरी खा के कुछ भी कहते, परंतु उनकी बातों पे कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। उनके आदेश को भी कोई मानने वाला नहीं है। वो मट्टी से बना हुआ मुख्यमंत्री सरकार है, वो दिल्ली के जो आदेश होगा उस आदेश के अलावा एक कदम भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहना अलग बात है, अगर आप कहने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सच्चे मन से कह रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जारी करिए, दायर करिए और इस आदेश को विड्रॉ करवाइए।